मॉर्निंग स्टूडेंट मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी विषय शिक्षिका मीरा राजपूत आपको सत्र 2020-21 में हिंदी सिखाऊंगी। देखो बच्चों, परिस्थितियों की वजह से हम आपसे बहुत दिनों से नहीं मिल पाए हैं। आशा करती हूँ आप सब और अपने परिवार के साथ खुश और स्वस्थ होंगे। जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक हम इस प्रकार ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई जारी रखेंगे। चलिए बच्चों, हम अब विषय की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपकी हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का मुख्य पृष्ठ है। देखो, बच्चे हाथ में पुस्तक पकड़कर खुशी खुशी से पढ़ने के इच्छुक लग रहे हैं। अगले पृष्ठ पर हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा लिखा हुआ है। कितना प्यारा चित्र बनाया है और नीचे देखो लिखा है मेरा नाम डैश है। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे। देखिए, अब आगे पृष्ठ पर आपकी पुस्तक की अनुक्रमणिका दिखाई दे रही है। ये पहली और दूसरी इकाई 2 भागों में बांटी गई है। आज हम पहली इकाई का पाठ 1 पृष्ठ नंबर 1 पर वाचन मेला पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये चित्र में वाचन मेला का चित्र दिखाई दे रहा है। वाचन मेला का अर्थ है जहाँ हमें पढ़ने के लिए तरह तरह की पुस्तकें दिखाई देती हैं, मतलब पुस्तक प्रदर्शनी। देखिए, मेला एक बड़े खुले परिसर में लगा हुआ है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनी में पुस्तकों के अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि बाल साहित्य, किशोर साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स आदि। चित्र में देखो बच्चों, वाचन मेला लिखा है। उसके नीचे बाएं तरफ हम देखते हैं बाल साहित्य लिखा हुआ है। इसका मतलब है बच्चों के लिए तरह तरह की पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। इसका मतलब है हम इंटरनेट की सहायता से ये पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। किसी की आवाज़ में भी ये पुस्तकें हम सुन सकते हैं। 2 लड़कियां आपस में पुस्तक के बारे में बातें करती दिखाई दे रही हैं। आगे लिखा है विज्ञान कथा। इसका मतलब है कि यहाँ पुस्तकें विज्ञान से संबंधित रखी हुई हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी बहन से पुस्तकें दिखाकर पुस्तकों के बारे में कुछ तो पूछ रहा है। वाचन मेला के ठीक नीचे स्त्री पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं। लगता है यहाँ वयस्क साहित्य रखा हुआ है। वयस्क मतलब जो बड़े लोग हो पढ़ सकते हैं। हमारे दाईं ओर देखो लिखा हुआ है किशोर साहित्य। एक लड़का अपनी माता के साथ में पुस्तकें देख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी माता उसे सही पुस्तक चुनने में मदद कर रही है। उसके बाद बच्चे हाथ में पुस्तक उठाए पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये पुस्तकें उनके लिए लाभदायक हैं कि नहीं। शायद उन्हें अगर पसंद आए तो वह
खरीद भी सकते हैं। मेले में नीचे की तरफ स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर बच्चे अपने कंधों पर पालकी उठाकर लगता है इसी वाचन मेला के एरिया में चक्कर लगा करके लोगों को पुस्तकों के महत्व के बारे में जानकारी दिखाएंगे। सूचना फलक लेकर आगे एक छात्रा चल रही है जिसमें लिखा है ग्रंथ तिंडी। ग्रंथ तिंडी का मतलब है पुस्तकों की यात्रा। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाएं ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। इसका अर्थ है पुस्तकों से हम बहुत सारा नॉलेज पा सकते हैं, अलग अलग भाषाएं जान सकते हैं, विज्ञान की जानकारी इत्यादि सब ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। देखो बच्चों, नीचे लिखा है पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। इसका अर्थ है कि पुस्तक ही हम सबका सच्चा साथी हैं, क्योंकि मित्र सहेलियां तो बच्चों कभी भी रूठ सकते हैं और रूठ जाते हैं, हमें छोड़कर जा सकते हैं, परंतु पुस्तकें कभी भी हमसे नहीं रूठती हैं और हमारा सही मार्गदर्शन करती हैं। जब हम कभी अकेलापन महसूस करें तो हम पुस्तकें पढ़कर अपना मन बहला सकते हैं और अपना मन एकांत में भी लगा सकते हैं। पुस्तकें ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नीचे देखो लिखा है प्रज्वलित। प्रज्वलित का मतलब है जलाना। पुस्तकें ही ज्ञान की बाती प्रज्वलित करती हैं और हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देती हैं। पुस्तकें ही सही और गलत का ज्ञान हमें दे करके हमें सब बताती हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है और हम कैसे प्रगति कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान की बाती प्रज्वलित करने के लिए पुस्तकें ही हमारी सहायता करती हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने इस पूरे चित्र का वर्णन किया है और मुझे लगता है, आशा है कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम हो पाएंगे। अब बारी आती है, मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी ताकि जब हम मिलेंगे तो मैं आपका गृह कार्य चेक करके आप में जो कमियां होंगी उन्हें दूर कर सकूं। देखिए बच्चों, तुमने जो भी तुम्हें इस मेले के चित्र में दिखाई दे रहा है, अपने शब्दों में एक नोटबुक लेकर पेन से लिखना है। जो भी तुम्हारी समझ में आता है, जो भी मन में देखकर विचार आता है, उसे लिखने की कोशिश करना। बिल्कुल भी घबराना मत बच्चों। जब हम मिलेंगे तो मैं आपका गृह कार्य चेक करके तुम्हारी गलतियां सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।